Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today our topic is speed of sound, आवाज़ की रफ्तार. To calculate the speed of sound, we will use a specific method that is called echo method. जो echo method होता है बेटा, उसके ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे. पहले हम स्पीड ऑफ साउंड के बारे में बात कर लें. देखें कि आपको पहले से ही ये पता है कि जो साउंड वेव्स होती हैं कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एनी मीडियम कंटेनिंग पार्टिकल्स दैट कैन वाइब्रेट. ठीक है, कोई भी मीडियम जिसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हों उसमें से जो आवाज होती है वो गुजर सकती है. साउंड कैन बी पास्ड. ठीक है, अच्छा लेकिन दे कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम के अंदर कोई मीडियम नहीं होता. ठीक है, इन वैक्यूम देयर इज नो मीडियम टू प्रोपोगेट द साउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जिसकी वजह से एक वैक्यूम के अंदर जो है वो आवाज ट्रेवल नहीं कर सकती. बाकी कोई भी मीडियम आप ले लें, सपोज दैट आप लिक्विड ले लें, लिक्विड के अलावा आप जो है वो लिक्विड ले लें, आप उसके अलावा गैस ले लें, आप उसके अलावा ठोस ले लें, जो भी मीडियम आप ले लें उसके अंदर से आवाज ट्रेवल कर सकती है. ठीक है, अब इवन के आप गैसेस के बारे में बात करें तो गैसेस में भी अगर मैं हवा की बात करूंगा तो हवा में एट 0 सेंटीग्रेड तक जो है वो स्पीड ऑफ साउंड एट लीस्ट 331 मतलब 331 मीटर पर सेकंड होती है. ठीक है, और नॉर्मल टेम्परेचर पर जो आवाज है, नॉर्मल टेम्परेचर मतलब जो रूम टेम्परेचर होता है 21 जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर भी आवाज जो है वो 343 मतलब 343 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो है वो ट्रेवल कर सकती है आवाज. हवा में, गैसों में, ये गैसों और हवा यानी कि जो एयर होती है उसके अंदर जो आवाज होती है वो इतना कम ट्रेवल क्यों करती है बेटा? उसकी वजह ये है कि अगर आप गैस के या हवा के पार्टिकल्स होते हैं उनके दरम्यान में डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है. जब डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है तो वो आपस में टकरा के वाइब्रेट कम करते हैं. जब वाइब्रेट कम करते हैं तो आवाज भी प्रोपोगेट मतलब कि आवाज भी एक जगह दूसरी जगह कम ही ट्रेवल करती है. और आवाज की स्पीड थोड़ी होती है 340 346. ठीक है, इतनी होती है. अच्छा, लेकिन अगर आप देखें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर हवा में, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर हवा की स्पीड को अफेक्ट करते हैं. टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर दें तो प्रेशर को इंक्रीज कर दें तो आवाज की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के दरमियान में वाइब्रेशंस ज्यादा हो जाएंगे. वाइब्रेशंस ही आवाज को क्रिएट करने का मौजब बनते हैं. अगर आप लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में आवाज की स्पीड ऑफ साउंड 5 times more than the speed of sound in air और गैस. लिक्विड में गैसों की निस्बत आवाज की स्पीड 5 गुना ज्यादा हो जाती है, 5 times more हो जाती है. मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि नॉर्मल टेम्परेचर पर आवाज की स्पीड 340 है तो लिक्विड में जाकर ये 5 गुना ज्यादा हो जाएगी. मतलब 340 से 5 करके देखेंगे तो स्पीड उसकी इतनी ज्यादा हो जाएगी. ये क्योंकि सॉलिड, आप देखें लिक्विड्स के पार्टिकल्स गैसों की निस्बत जो है उनके दरमियान में फासला जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है. तो वो उनमें वाइब्रेट करने की जो सलाहियत होती है वो ज्यादा हो जाती है. कोई भी चीज जितना ज्यादा वाइब्रेट करेगी ना उसके अंदर से उतनी ही ज्यादा आवाज ट्रेवल करेगी, क्योंकि आवाज को ट्रेवल करने के लिए मीडियम के पार्टिकल्स का आपस में टकरा के वाइब्रेट करना जरूरी होता है. इसी तरीके से अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो बेटा सॉलिड्स के पार्टिकल्स तो पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं. तो सॉलिड्स में आवाज की स्पीड 15 टाइम ज्यादा हो जाती है, 15 टाइम. सपोज दैट किसी भी लकड़ी को आप ले लें, लकड़ी के अंदर आवाज की स्पीड 2000 मीटर पर सेकंड होती है. ठीक है, यानी कि आवाज की रफ्तार सॉलिड्स में लिक्विड और गैसों की निस्बत बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, तो बेटा हम यहां पर कह सकते हैं कि द स्पीड ऑफ साउंड इन अ लिक्विड या इन गैस या इन सॉलिड जो है वो प्रॉपर्टीज के लिहाज से वहां पर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो चेंज होती रहती है. ठीक है, the speed of sound in air is affected by change in some physical conditions such as टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी वगैरह. ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड हवा में 343 होती है 21 सेंटीग्रेड पर. ये टेम्परेचर और जो फिजिकल कंडीशंस हैं, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, प्रेशर हो गया, ये आवाज की स्पीड को जो है वो कम ज्यादा करते रहते हैं. ठीक है, तो सबसे ज्यादा आवाज की जो स्पीड है वो सॉलिड के अंदर होती है लिक्विड्स और हवा यानी कि एयर की निस्बत. तो यहाँ पे एक मैं आपको रिलेशन बताता हूँ. तो इस रिलेशन के जरिए आप क्या कर सकते हैं, दिस रिलेशन कैन बी यानी फॉर दिस, ये रिलेशन जो है आपको स्पीड ऑफ साउंड ब्लूम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए. ये स्पीड है एफ फॉर फ्रीक्वेंसी और लैम्डा फॉर वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव. ठीक है, अच्छा तो बेटा अब हम
आवाज की स्पीड को मेजर करने का एक तरीका जो है उसको करेंगे। अब वो तरीका क्या है? वो तरीका है मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय एको मेथड। एको क्या होता है? आवाज की गूंज जो है, आवाज की गूंज को पैदा करके हम आवाज की स्पीड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यह तजर्बा आप घरों में भी कर सकते हैं, ठीक है, यह तजर्बा आप घरों में भी कर सकते हैं बाकायदा तौर पे। आपको सामान क्या चाहिए? अगर आप यह तजर्बा करना चाहते हैं तो आपको सामान क्या चाहिए? पहले नंबर पर आपको चाहिए मेजरिंग टेप, पैमाइशी फीता, जिसके बारे में 9th क्लास में आपने पढ़ा था, ठीक है। लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंचीज में भी होता है, सेंटीमीटर में भी होता है, मीटर में भी होता है। उसके अलावा स्टॉपवॉच, स्टॉपवॉच यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल बिटवीन टू जो है वो इंटरवल इवेंट, दो इवेंट्स के दरमियान का जो टाइम पीरियड होता है उसको मालूम करने का स्टॉपवॉच। ये आपके मोबाइल फोन्स के अंदर भी होती हैं। ये आम हालात में आप स्टॉपवॉच अगर मिनिमम लेना चाहें तो ये डिजिटल भी हो सकती है। एनालॉग स्टॉपवॉच आजकल यूज नहीं होती हैं, लेबॉर्टरीज में पड़ी हैं बस। और आपने अपने घर में अगर आप हैं, या आप एक ऐसा शॉपिंग, यानी कि शॉपिंग कह दिया, एक ऐसा प्लाजा या कोई ऐसी आपने जगह मुंतखब कर लेनी है कि जिनकी साइडों पर दीवारें ना हो और सामने बिल्कुल फ्लैट वॉल हो। कौन सी वॉल? फ्लैट वॉल। दैट कैन प्रोड्यूस अ गुड एको, जो कि बहुत ही अच्छी एको प्रोड्यूस करती हो, ठीक है। ऐसी दीवार फ्लैट वॉल हो, ठीक है। साइडों पर दीवारें मैंने इसलिए कहा है कि बेटा अगर साइडों पर भी दीवारें हुई तो आपकी आवाज जब आप पुकारेंगे तो आपकी आवाज, क्योंकि आवाज जो होती है ये कंप्रेशनल और रेयर फ्रैक्शनल वेव्स के जरिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के जरिए ट्रेवल करती हैं, तो ये आवाज हर जगह फैल जाती हैं। तो साइडों वाली दीवारों के साथ टकराकर आपकी आवाज में जो है वो बिकम गार्बल्ड, यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगी, रिवर्बरेशन होगी। रिवर्बरेशन से आवाज जो है मल्टीपल रिफ्लेक्ट होगी, तो आवाज की गूंज पैदा नहीं होगी, आवाज खराब लगेगी। उससे आप इको भी जो आप एको जो है अपनी आवाज की गूंज जो है आपकी आप उस तरीके से सुन भी नहीं सकते। इसलिए फ्लैट वॉल चाहिए। अगर साइड पे दीवारें हैं भी तो उसके ऊपर पर्दे लगे हों, क्योंकि पर्दे जो होते हैं बेटा ये अकॉस्टिक प्रोटेक्शन, आगे जाकर पढ़ेंगे, मसामदार जो जगह होती है वो आवाज जो अनडिजायरेबल वॉइस होती है, साउंड होती है, उसको वो क्या कर लेते हैं, उसको जज़ब कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला आपने काम करना है बेटा कि आपने ये दीवार से लेके जहां पे आप खड़े हैं, कोशिश करें आपके साथ आपका एक फ्रेंड भी हो, अकेले आप ये तजर्बा नहीं कर सकते, ठीक है। यहां पर जहां पे आप खड़े हैं और जहां पर दीवार है, इनके दरमियान में फासला 50 मीटर का होना चाहिए। मतलब जब आप पुकारेंगे तो 50 मीटर फासला तय करे आपकी आवाज टकराने में, इंसिडेंस होने में, और 50 मीटर वापस आने में वो ट्रेवल करे आवाज, यानी टोटल जो है वो फासला हो 100 मीटर का फासला, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने तकरीबन 50 मीटर दूर जो है वो पैमाइशी फीते से मेजर कर लेना है। 50 मीटर बेटा एग्जैक्टली तो 50 मीटर नहीं है, आप आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन एवरेज के तौर पे यहाँ पे तजर्बे के तौर पे लिखा हुआ है कि तकरीबन 50 मिनट आपने उसको दूर खड़ा होना चाहिए। आपने तकरीबन, क्योंकि आपने पढ़ा था कि एक अच्छी भी इको के लिए कम से कम 17 मीटर का फासला होना चाहिए। तजर्बे के तौर पर वहां पर लिखा हुआ है, आप पढ़ लें इसको, जैसे आपने वो किताब में लिखा हुआ है आपके, उस हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो कम से कम 50 मीटर के फासले पे आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। अब आप ये ना समझिए कि आप ही हैं ये वाली जो तस्वीर बनाई हुई है ये वैसे ही बनाई हुई है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि यहाँ पर एक बंदा खड़ा है और इको प्रोड्यूस करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे खड़ा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप तकरीबन 50 मीटर के फासले पे खड़े हैं। आपने क्या करना है, आपने यहां से स्टार्ट करना है क्लैप करना, ठीक है। आप यहां पर स्टार्ट करें क्लैप करना, क्लैपिंग करना आप स्टार्ट करें यहां से, ठीक है। अब तजर्बे के मुताबिक आप एक क्लैप करेंगे तो उसके दरमियान का जो इंटरवल होगा, जब वो क्लैप करेंगे आप, तो आपकी आवाज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में, देखे ना ये यहाँ पर, ये मैंने कंप्रेशन बनाया हुआ है, किताब पे तो नहीं, लेकिन मैंने आपको वैसे कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, इस तरीके से आवाज ट्रेवल करती हुई जा रही है, ठीक है। तो आपको पता है कि सेंसेशन ऑफ साउंड के लिए आवाज का जो टाइम है कम से कम 0.1 सेकंड है। ये बहुत छोटा इंटरवल है, ठीक है, जो इको सुनने के लिए इस्तेमाल होता है। 0.1 सेकंड जाने में 0.1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में आपको आपकी आवाज की इको जो है वो सुनाई देती है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें, गौर से देखें बेटा, तो आपने टाइम इंटरवल नोट करना है। अब मुश्किल आपके लिए ये पेश आएगी कि आपने एक दफा क्लैप की, आपको उसकी आवाज, यानी कि आपको अपनी क्लैपिंग की वो आवाज यहाँ पे टकराई। ये मैंने बनाया हुआ है कि ये वॉइस इंसिडेंट हो रही है, ये जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। तो आवाज की रिफ्लेक्शन हो रही है, आवाज की रिफ्लेक्शन ही आवाज की इको कहलाती है, साउंड की इको ना एको कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अब बेटा जब आपने क्लैपिंग की, आपको आवाज सुनाई दी, तो आपने टाइम नोट कर लिया, तो बेहतर यही है कि आप पहली क्लैप करें
फिर आप आपको आवाज सुनाई दे, फिर आप दूसरी क्लैप करें आपको वॉइस सुनाई दे, फिर आप तीसरी करें आपको साउंड की एको सुनाई दे, आप चौथी करें, करते करते आपने कम से कम 10 क्लैप्स करनी है। ठीक है, कम से कम कितनी क्लैप्स करनी है? 10 क्लैप्स करनी है। और आपने अपने 10 क्लैप्स का टोटल टाइम नोट कर लेना है। ठीक है, तो जो आपके पास टोटल टाइम आएगा 10 क्लैप्स का, उसको आप 10 पे डिवाइड कर देंगे। जब आप उसको 10 पे डिवाइड कर देंगे तो यहां पे आपके पास टाइम निकल आएगा। ठीक है, डिस्टेंस आपको पहले से पता है, टाइम आपने यहां से निकाला। स्पीड ऑफ साउंड के लिए आप v इज इक्वल टू s/t, स्पीड का फार्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा था। अब यहां पे आपने डिस्टेंस लेना है, टोटल डिस्टेंस 100 मीटर। 100 मीटर को आपने जितना टाइम आपका निकलेगा 10 क्लैप्स का, उस पर आप डिवाइड कर दीजिएगा। देन यू कैन सी दैट आपका जो स्पीड ऑफ साउंड है वहां पर आपके एरिया में वो निकल आएगी। अब आप कहते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर अगर आप कमरे के अंदर कर रहे हैं तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर 343 मीटर पर सेकंड ही निकले। बेटा हवा, फिजिकल कंडीशन जो होती है ना, हवा, कमरे के अंदर ह्यूमिडिटी, कमरे का टेम्परेचर, और उसके अलावा अदर फिजिकल जो कंडीशंस होती हैं वो हवा की आवाज की स्पीड को मिनिमाइज भी कर सकती हैं, मैक्सिमाइज भी कर सकती हैं। इसलिए आप परेशान ना होना कि अगर आपका जो आप 250 निकला है या 300 निकला है, ये जस्ट एक तजर्बा है। तो आप इस तजर्बे की मदद से आवाज की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन कैलकुलेटेड द स्पीड ऑफ साउंड वेरी इजीली, और ये मेथड आपको मैंने बता दिया है। आई होप आपने इंजॉय भी किया होगा। और एक और बात का भी ख्याल रखिएगा, ये बड़ी राज की बात है कि जब आपने क्लैपिंग वगैरह करनी है ना, तो आप इर्द गिर्द देख लें। हो सकता है कि आपके घर वाले आपको देखकर ये समझ लें कि मेरा बच्चा पागल हो गया है, कि अकेला खड़ा हुआ तालियां मार रहा है। ये भी देख लीजिएगा। मुझे पता है कि आपको लेक्चर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अल्लाह हाफिज।